हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो सब बहुत बढ़िया। आज का हमारी जो तीसरी क्लास है, वीडियो तीसरा, अध्याय 2, चैप्टर सॉल्यूशन, 12th क्लास। तो इससे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और आयतन प्रतिशत की बात कर चुके हैं। लेकिन जो आज हमारी बात है वो हम करते हैं मोलेरिटी और मोलिलिटी, मोलरता और मोललता, इन दोनों को एक साथ समझते चलते हैं। देखो बच्चों, देखो इधर, ये हमारे पास क्या है? पात्र है। क्या है? पात्र है। पात्र में 1 लीटर विलयन भरा हुआ है। विलयन कुछ भी हो सकता है, पानी भरा हुआ है, मान लो आप, तो पानी भरा हुआ है। यहाँ ग्लूकोज है, कुछ मात्रा ग्लूकोज है, लेकिन ये जो ग्लूकोज की मात्रा है वो निश्चित कर दी गई है और उस ग्लूकोज की मात्रा को मोल में लिया है। कुछ अंश उसके मोल लिए हैं, तो मोल में इसमें कितने मोल इसके घुले हुए हैं? 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या घुली हुई है। तो इसे, इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन। देखो क्या कह सकते हैं इसे, पहले इसका सूत्र लिखते हैं अपन। विलयन की मोललता, विलयन की मोलरता बराबर विले के मोल, विले के मोल बटे विलयन का आयतन। यही सूत्र बना इसे, विलयन के मोल और बटा विलयन का आयतन। ठीक है। देखो क्या परिभाषा बन सकती है इसकी। किसी विलयन में, किसी विलयन में, या इसको ऐसे बोल सकते हो, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलेलिटी कहलाती है। 1 लीटर विलयन में घुली हुई मोलों की संख्या मोलेरिटी कहलाती है। तो लिखो बेटा डेफिनेशन। 1 लीटर विलयन में घुली हुई विले के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कि 1 लीटर विलयन में घुली हुई विले के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। हमने सूत्र दिया ये, विले के मोलरता बराबर विले के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा सूत्र है। इसे इक्वेशन नंबर आप दे दो 1। अब बात आती है कि विलयन का आयतन हमारे पास है, लेकिन विले के मोल अपन को निकालने पड़ेंगे। तो विलयन के मोल क्या होगा, उसका सूत्र देखो कैसे निकालोगे आप। विले के मोल बराबर होता है बेटा विले का भार, विले का भार बटे विलयन का अणुभार। और अणुभार निकालना आपको आता है। सुनो, पहले परमाणु भार निकालते हैं, बता देता हूँ थोड़ा सा। परमाणु भार कहाँ से आता है? आवर्त सारणी उठा के देखना, उसमें सब एलिमेंट्स के परमाणु भार लिखा हुआ है। फिर आप अणुभार निकालो उससे। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये H2O है,
इसमें कितने परमाणु नज़र आ रहे हैं आप? दो तो हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 1। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? परमाणु भार 16। कितना हुआ? 2 + 16 बराबर 18। ये क्या आया? इसका परमाणु भार आया। ऐसे जैसे CO2 है, CO2 है, 3 एटम दिख रहे। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन कितना है? 1 ही है। प्लस O2, O2 कितनी है? 2। एक ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 2 ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 और 32 बराबर 12 कितना हुआ? 44। ऐसे आपको अणु भार ज्ञात करना है। ठीक बात? देखो बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ विलेय की मोल बराबर विलेय के भार को W से लिखता हूँ मैं, ये वेट। विलेय का अणु भार M, ये भार हो गया, सॉरी अणु भार हो गया, और ये वेट। तो क्या आ गया? ये मॉलिक्यूल का वेट यानी कि अणु का भार। इसे मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। अब 2 समीकरण को मैं ये विलेय के मोल, यहाँ विलेय के मोल है तो इस मान को उठा के इस जगह रख देता हूँ। मोलरता आ जाएगी आपकी। मोलरता आई बेटा बराबर W/mW। अब बचा क्या? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? ये लीटर में ले लो। एक को लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ये आया आपके पास लीटर वाला। अब इसको मिलीलीटर करना पड़ेगा। यदि मिलीलीटर करो तो × 1000 कर दूंगा ऊपर। M बराबर W/mW × V, ml कर दिया अभी मैंने, मिलीलीटर, और ऊपर कर दिया 1000। इसे डब्बे में बंद करो और MTR, ये आ गया आपका परफेक्ट सूत्र। इससे आप मोललता आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन मोलेलिटी की। इसको देखो बेटा, ये क्या होती है? देखो, इसमें यहाँ 1 लीटर विलय लिया है, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम विलय लिया है। क्या परिभाषा बनेगी? पहले सूत्र परिभाषा बना लो। चलो देखो, किसी ऐसे 1 किलोग्राम विलायक में, रटना नहीं है, 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई मोलों की संख्या, ग्लूकोज घोल रहे हैं लेकिन मोल के रूप में घोल रहे हैं, मोल लिया है हमने। 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। डेफिनेशन लिखो, 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या मोललता विलेय की 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। ठीक है, ये परिभाषा हुई। क्या सूत्र बना? वही विलेय विलयन की मोललता बराबर विलेय का भार
सॉरी विले के मोल बटे विलयन का, विलायक का बेटा, विलायक का भार किस में है, किलोग्राम में। ठीक, अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को वो देखो आप। विले के मोल जो इसमें किया है वो इसमें करना पड़ेगा, निकालो विले के मोल और इसे डब्बे में बंद करके इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये इक्वेशन नंबर 1, विले के मोल निकाल लेते हैं। विले के मोल बराबर वही क्या आएगा, विले का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, ठीक बात है बेटा। इसे विलयन, ये बेटा ये विले है, यहाँ विले, इसे सही करना प्लीज, सॉरी ये विले है, विले का अणुभार क्या आया, विले के मोल बराबर विले का भार W, विले का अणुभार MW। और आप जानते हो इनको, मैंने बताया कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ इसको। इक्वेशन 2 को 1 में रखने पर, ठीक है रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, विलयन की मोललता आ जाएगी, विलयन की मोललता। डायरेक्ट लिख लेते हैं, स्मॉल m बराबर MW इंटू विलायक किस में है, किलोग्राम में। यह सूत्र आया हमारा। इसे यदि अपन को ग्राम में लाना है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, MW इंटू विलायक बटे ग्राम इंटू 1000, इसे करो आप MTR। ये हो गया साहब अपना काम। ठीक है, देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लो, जल्दी करो बेटा। लिखो क्वेश्चन, ले लिया, चलो मिटाते हैं।
क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो 10 ग्राम 10 ग्राम NaOH को 100 ml विलयन में घोला गया या घोल कर विलयन बनाया गया है जिसकी मोलरता ज्ञात करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का टाइम है बेटा। इतने में दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। दस ग्राम यूरिया को, आ गया क्या आंसर उसका? 10 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम विलायक में घोल कर विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है तो मोललता ज्ञात करो। चलो देखते हैं इसको। देखो बेटा, सॉल्यूशन आपको ये बात देखनी है, यूनिट पहचानो कि ग्राम में है, ये ml में है। पूछ क्या रहा है? मोलरता। और मोलरता का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने? मोलरता का सूत्र पढ़ा था हमने, वेट इंटू 1000 बटे mw इंटू VmL, यही था सूत्र में। मान रखो, आंसर है डायरेक्ट। वेट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम 100 बटे इंटू 1000। NaOH विलेय है तो विलेय का अणुभार कितना है? ये अणुभार होता है 40 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23, 16, 39 और 140 इंटू VmL में कितना है? 100। कितना आया? 0 से 0, 0 से 0, 4 से 5, यानी 5 बटे 2m। ये आपका आंसर। चेक कर लो अपने अपने, जिसका सही है और जिसका सही नहीं है वो सही कर लो। देखो इधर, इसको 10 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम विलायक में है। पहचान में आ जाना चाहिए कि मोलेलिटी है, और मोलेलिटी इसमें चलती है, ये ध्यान रखो आप। और जो मोलेलिटी है वो इसमें चलती है। ये ध्यान रखो आप। लगाओ इसका सूत्र। मोलेरिटी का सूत्र आया था हमारे पास, वेट बाई वेट इंटू 1000 बटे MW
इंटू विलय का भार ग्राम में। यदि किलोग्राम में लेना है तो 1000 हट जाएगा ऊपर से, ध्यान रहे। वेट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम इंटू 1000। MW यूरिया का अणुभार निकालो। यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CO अणुभार निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन कितनी है 2। एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14 इंटू 2 बराबर 28। हाइड्रोजन कितनी है 4 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा 4। कार्बन देखो कितना है 1, एक कार्बन का कितना होता है 12 और कार्बन कितनी है 1, कितना आया 12। क्या बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऑक्सीजन कितनी है टोटल 1, कितना आएगा 16। ये बात रही हमारी। 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 का 0, 2 और 3 4, 4 और 2 हासिल के 60, तो ये 60 आ गया इसका अणुभार। विलायक का ग्राम में कितना है 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आया 5, ये 3। आंसर क्या आया 5/3 मोलेरिटी, ये आपका आंसर। तो बच्चों जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मलता देखते हैं अपन। नॉर्मलता का ये जो डायग्राम है ये देखो आप, ये हमारे पास एक पात्र है, पात्र में जल या कोई भी सॉल्यूशन है या विलयन भरा हुआ है और इस विलयन में हमने क्या डाला है विलेय डाला है। किस में लिया है आपके, पहले वहाँ पे मोलरता में हम मोल ले रहे थे विलेय के, लेकिन यहाँ हमने तुल्यांक की बाहर लिया है, विलेय के तुल्यांक की लिए है यानी कि। तो क्या परिभाषा बनी, परिभाषा हो जाएगी किसी पात्र में 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की मोल नॉर्मलता कहलाती है। 2 बार सुनो, 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो लिखें किसी पात्र में 1 लीटर विलयन में घुली हुई विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। यह आपकी परिभाषा हो गई। सूत्र क्या बनेगा, परिभाषा से सूत्र बनाओ। क्या है विलयन की नॉर्मलता किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। क्या होगी विलेय के तुल्यांक की, विलेय के तुल्यांक। अब लफड़ा ये फंसेगा कि तुल्यांक क्या होता है, तुल्यांक क्या होता है, जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो कहाँ से करेगा, उसे भी देख लो। और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलेय के तुल्यांक की कैसे निकालते हैं वो देख लो। सॉरी, विलेय के तुल्यांक की बराबर होता है बेटा विलेय का भार
बटे विलेय का अणुभार। अणुभार का भाग लगाना आपकी बार। इस बात का ध्यान रखना है आपको। करो जल्दी फटाफट। कैसे करोगे? अणुभार तो उसमें आ गया, तुल्यांकी भार लिखो बेटा इसे। तो विलेय का भार क्या आया? W। विलेय का तुल्यांकी भार EW से इंगित करते हैं। ये क्या है? विलेय के तुल्यांक। विलेय के तुल्यांकी। देखो बेटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप। सॉरी, इसे 2 दे दो, इसे 1 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 एवं 2 से रखो ऊपर मान। नॉर्मलता बराबर आ जाएगा। इसको इस जगह रखना है तो W अपॉन EW इंटू V लीटर। एक तो ये सूत्र आ गया आपके लिए, और इसको इंटू और छोटी इकाई में लेना है तो ये आ जाएगा W इंटू 1000 बटे EW। EW का ध्यान रखना है, और V ml में आ जाएगा। अब इसे MTR करो। यह आपकी नॉर्मलता हुई समाप्त। अगला एडिंग डालो आप, मोलविन। चलो इससे आगे मोलविन कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।